स्वाति का फोन। हाँ स्वाति। अमित, मैंने ना अपना घर छोड़ दिया है। मैं क्या तुम्हारे पास आ सकती हूँ? रोज रोज कलेश से ना मैं वो घर ही छोड़ के आ गई। तो कोई बात नहीं, तुम्हें फ्लैट पर रह लियो, आ जाइयो। देखो अमित, मैं अपने माँ बाप छोड़ के आ रही हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे ना? अरे हाँ हाँ जरूर करूंगा। तुम आ जाओ जल्दी से, फिर बात करते हैं। आ जाओ जल्दी। ठीक है, मैं आ रही हूँ। ठीक। बता, मेरे चक्कर में अपने माँ बाप छोड़ रही है। वैसे यार प्यार तो मुझसे बहुत करती है। कोई बात नहीं, आ जान दो इसे भी, अपने पास ही रखूंगा इसे बेचारी। इतनी देर होगी स्वाति को भी, नो कह रही थी थोड़ी देर में आ रही हूं, अब तक नहीं आई। अरे गेट खुला हुआ, अंदर ही आ जाओ। आ गई तुम? इतनी लेट क्यों हो गई? बस लेट होगी आने में। अच्छा ये बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? क्यों छोड़ आई तुम अपने माँ बाप को? अमित, मेरे माँ बाप किसी और से शादी कराने की बोल रहे हैं, और मैंने आपके बारे में सब कुछ बताया, पर वो मना कर रहे थे। वो जबरदस्ती करते, इसलिए मैं उन्हें छोड़ के आ गई। अच्छा, मेरी जान तुम इतना प्यार करती हो? मेरे लिए तुम अपने माँ बाप को भी छोड़ आई? अमित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बस अब जल्दी से जल्दी हम शादी कर लें। तुम टेंशन मत लो, जल्दी शादी करेंगे। कुछ दिन तो रहो, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। अमित, कुछ दिन नहीं, हम ना जल्दी ही शादी करेंगे। अगर मैं ऐसे रहूंगी तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, और बगैर शादी के तो हम रह भी नहीं सकते ना। अरे पागल, कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे तुम मेरी बीवी है। अरे कुछ दिन की तो बात है, फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। कोई कुछ नहीं कहेगा, जब तक मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, बस जल्दी से जल्दी हम शादी कर लें, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई लफड़ा हो। अरे कोई लफड़ा नहीं होगा, सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। अमित, बस तुमसे मैं इतना कहना चाहती हूँ, बस मेरे भरोसा मत तोड़ना, क्योंकि मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया। बस। अरे पागल, तेरा भरोसा मैं कभी नहीं तोड़ूंगा। अब एक काम तो कर, अब तो बहुत दिन में आई है ना, चल अंदर चलते हैं, प्यार करेंगे। यार प्यार व्यार बाद में होता रहेगा, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। ये बताओ, कुछ बनाया है? बनाया तो मैंने कुछ नहीं है, मैं ऑर्डर कर दूंगा। ठीक है, फिर ऑर्डर करो, मुझे बहुत तेज की भूख लग रही है। अरे ऑर्डर तो मैं कर दूंगा, पर खाओगे क्या ये तो बता दो। मलाई चाप जल्दी से ऑर्डर कर लो, और 2 रोटी आपकी, 2 रोटी मेरी। चलो ठीक है, मैं ऑर्डर कर देता हूँ। अब अंदर तो चलो। ठीक है। चलो, खाना तो बन गया, और वो जल्दी से आ जाए तो दोनों मिलके खाना खा लेंगे। चलो, सारी साफ सफाई हो गई रसोई की भी, अब वो जल्दी आ जाए, खाना खा लूं। आज तो मुझे चक्कर से भी आ रहे हैं, पर ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। क्यों चक्कर आ रहे हैं मुझे? मुझे उल्टी से मन भी हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं मैं प्रेग्नेंट हूँ? ऐसा तो जब ही होता है जब कोई प्रेग्नेंट होता है। वो जल्दी से जल्दी आ जाए, मैं ये खुशखबरी उन्हें बताती हूँ, और फिर हम जल्दी शादी कर लेंगे। शायद इस बच्चे की सुन के वो मुझसे जल्दी शादी कर लेंगे, और हमें इतने दिन भी तो हो गए यहाँ रहते रहते, अब तो उन्हें शादी भी कर लेनी चाहिए। बस आ जाए, ये खुशखबरी भी बताऊंगी और शादी भी हो जाएगी। अरे स्वाति, सॉरी हो गया? क्या हो गया? अरे तुम आ गए? अमित, तुम्हें एक खुशखबरी बताऊं? खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बताओ? मेरी बात सुनते ही तुम खुश हो जाओगे। अरे बताओ तो सही, क्या बात है? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, और आप पापा। स्वाति, ये क्या कह रही हो तुम? अरे भाई, सच कह रही हूँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। स्वाति, ये तुम क्या कह रही हो? देखो,
ये तो एक ना एक दिन होने ही का। अब तुम जल्दी से जल्दी शादी कर लो ताकि लोग बाग मुझे गलत ना कहे, तुम्हें गलत ना कहे। कम से कम इस बच्चे के बारे में तो सोचो। देख स्वाति, शादी तो मैं तुझसे जरूर करूंगा, तो ये मत सोच मैं तुझे शादी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अपनी लाइफ में भी बहुत कुछ करना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इस बच्चे को तू अभी गिरा दे। अमित, ये क्या कह रहे हो? अरे बोलने से पहले एक बात तो सोचो, आखिर ये हमारे प्यार की निशानी है, ये हमारा बच्चा है, ऐसे कैसे गिरा सकती हो? अरे स्वाति, तू मेरी बात तो समझ, अभी हमारी बहुत लाइफ पड़ी है, बाद में कर लेंगे बच्चे। देखो अमित, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मुझे इस बच्चे को इस दुनिया में लेके आना है और हमें इसके लिए बहुत कुछ करना है। अब आगे बाद में सोचेंगे, अब हम जल्दी से शादी कर लेंगे। तुझसे क्या दिया ना मैंने, क्या कोई बच्चा नहीं चाहिए मुझे। रही शादी की बात, शादी कर लेंगे, अभी उम्र नहीं निकल गई हमारी। अमित मेरी बात तो सुनो। इतनी आसानी से कह दिया ना अमित ने, इस बच्चे को हटा दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं इस बच्चे को इस दुनिया में जन्म दूंगी। बहुत कुछ करना है मुझे इस बच्चे का। कोई बात नहीं, अमित समझ जाएंगे। एक काम करती हूँ, दिव्या से बात करती हूँ ताकि वो कुछ सलाह दे सके मुझे। और इतने दिन हो गए मुझे अपने घर से आए हुए, लगभग 1 महीने से ज्यादा होने वाला है। तो ये मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहे? अब तक तो मुझसे शादी कर लेनी चाहिए। पता नहीं दिव्या कहाँ रह गई। जल्दी आ जाती तो मैं उसको सारी बात बता देती। एक कोई तो मेरी यहाँ पे फ्रेंड है, वरना मेरा कोई नहीं है यहाँ पे। आगे दिव्या। हाँ मैं कब से इंतजार कर रही थी, इतना लेट कैसे हो गई? स्वाति, ऐसी क्या बात थी जो तू फोन पे इतना घबरा रही थी और रो रही थी? ऐसा क्या हुआ बहन? एक तुम भी तो मेरी फ्रेंड हो, इसलिए मैं तुम्हें सारी बात बताऊंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। हाँ बताओ क्या हुआ। तुझे तो पता है ना मैं अमित से कितना प्यार करती हूँ, और अमित के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया, छोड़ छाड़ के यहाँ रहने लगी। स्वाति, ऐसा अमित ने क्या कर दिया जो तू इतना परेशान हो रही है? दिव्या, मैं प्रेग्नेंट हूँ और अमित मुझसे ये कह रहा है कि इस बच्चे को गिरा दे। मैं ऐसे कैसे गिरा दूँ? आखिर हमारे प्यार की निशानी है। क्या ये क्या कह रही है स्वाति तू? वो सच में ऐसे बोल रहा है? हाँ दिव्या, वो सच में ऐसा कह रहा है। क्यों? वो ये बच्चा क्यों नहीं रखना चाहता? क्या वो तुझसे शादी नहीं करना चाहता? दिव्या, यही तो बात है। मैंने उससे शादी करने के लिए बहुत कहा और ये भी कहा इस बच्चे को हम रख लेते हैं, तो वो कहता है कि हमें लाइफ में अभी बहुत कुछ करना है, इस बच्चे को इसलिए नहीं रखना। और मैं इस बच्चे को गिराना नहीं चाहती। लेकिन स्वाति, जब वो तेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो तू अकेले इस बच्चे को कैसे पालेगी और क्या नाम देगी तू इस बच्चे को? बता। और इस हालत में तू किसी से शादी भी नहीं कर सकती। और मैंने तुझे पहले ही बोला था, वो तेरे से कोई शादी वादी नहीं करना चाहता, वो बस तेरे साथ खेल रहा था और वही हुआ। वो तेरी जिंदगी के साथ खेल के निकल लिया और आज शादी करने से भी मना कर रहा है। पर तूने मेरी एक नहीं मानी। तू ये कहती थी नहीं दिव्या, अमित बहुत अच्छा लड़का है, अमित जैसा लड़का नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन आज देख लेना अपनी आंखों से, हट गए ना तेरी आंखों पे से प्यार की पट्टी। और ये बात मैं तुझे कब से समझाती आ रही हूँ, लेकिन तेरी समझ में नहीं आ रही स्वाति। नहीं दिव्या, वो ऐसा नहीं है। वो मुझसे शादी जरूर करेगा, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएगा। शायद उसे समझने में टाइम लगे, वो जरूर समझेगा मुझे। लेकिन स्वाति, तू अब तक इस भ्रम में जी रही है, वो क्या समझेगा तुझे? मुझे ये बता, अब क्या उम्मीद लेके बैठी है तू उससे? अरे उसे तुझसे शादी करनी होती ना तो वो कब का हाँ बोल देता। लेकिन जब से तूने इसे ये बात बताई है ना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्या वो तेरे पास भटका आके? बता मुझे जरा। नहीं दिव्या, वो मेरे पास ही रहता है और रोज आता है, पर ये मुझसे शादी नहीं कर रहा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। पर स्वाति, जब वो तेरे साथ रह रहा है तो तुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहता? ये बता मुझे तू। ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, आखिर वो मुझसे शादी क्यों नहीं कर रहा, क्यों टाइम लगा रहा है शादी करने में? देख स्वाति, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, किसी को कुछ नहीं पता। तू इस बच्चे को गिरा दे और अपने घर चली जा, वहां जाके तेरे मम्मी पापा तेरी शादी कर देंगे। इसके भरोसे मत बैठ, पता चला तुझे बीच राह में छोड़ के चला जाए। नहीं दिव्या, मैं इस बच्चे को नहीं गिरा सकती। और अगर अमित शादी करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो ठीक है।
मैं इस बच्चे को लेकर बहुत दूर चली जाऊंगी, पर इस बच्चे को नहीं गिराऊंगी। स्वाति पागल मत बन, बहुत बड़ी जिंदगी है, कैसे काटेगी इस बच्चे के साथ में? हैं? आदमी की जरूरत होती है जिंदगी जीने के लिए, और तू पागलों वाली बातें क्यों कर रही है? इतना प्यार कर बैठी है उससे कि अपना आगे पीछे भी नहीं दिख रहा तेरे को। दिव्या, तू अपनी जगह ठीक है, जो भी कह रही है मुझसे सही कह रही है, पर इस बच्चे का क्या कसूर जो मैं इसे गिरा दूं? नहीं, मैं इस बच्चे को बिल्कुल नहीं गिरा सकती। और अमित की बात रही तो मैं उसे भी देखूंगी, आखिर वो करता क्या है मेरे साथ। देख स्वाति, मैं तुझे ज्यादा फोर्स तो नहीं कर सकती, पर तेरी लाइफ है, जो तुझे करना है वो कर ले बहन। मैं तुझे इससे आगे नहीं समझा सकती, ठीक है? और कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे कॉल कर लियो, और मैं जाती हूँ, ठीक है? दिव्या भी जो बोल रही है ठीक बोल रही है, पर मैं इस बच्चे को कहाँ से गिरा सकती हूँ? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। आखिर देखती हूँ अमित मेरे साथ करता क्या है। आज तो साली इतनी पीली, घर भी कैसे कैसा आऊँ मुझे पता है। पता नहीं बाइक में भी पता नहीं क्या क्या हुआ, बाइक में सुबह देखूँ साली चोट भी लग गई। ये कहाँ मर रही है सब बताओ पहले। स्वाति, ओ स्वाति, अरे कहाँ मर रही है बाहर आ। अरे आवाज नहीं आई क्या अभी तक? अरे कहाँ रह गई? क्या हुआ और कैसे चिल्ला रहे हो? अरे क्या चिल्ला रहा हूँ, बाइक चला कर आया था, सारी चोट लग गई हाथ। और तुम दारू पी के आए हो? पर क्यों? अरे क्या हो गया, दारू पी के आया हूँ तो? ये बता खाने में क्या बनाया, भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। मैंने सोचा था कि तुम खुद लेके आओगे, मैंने खाने में कुछ भी नहीं बनाया। घर में जब कुछ था ही नहीं तो क्या बनाती मैं? मैंने तुझे चलती दफे फोन करा था या कुछ खाने के लिए बना दियो, या ना हो तो नीचे से ले आइयो, पर तू उल्टा मेरे को डांट रही है। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे को क्या पैसे दे के गए थे? और तुम्हें एक बात बताओ, तुम इतनी शराब पी के आ रहे हो, मेरी और इस बच्चे की टेंशन है, दुनिया वाले क्या कहेंगे, और हम शादी कब करेंगे? जल्दी से जल्दी शादी कर लेंगे, उसी में भलाई है। और अगर इस बच्चे के बारे में किसी को पता चल गया ना, तो मेरी तो बहुत बदनामी होनी है। शादी? हाँ शादी। कब करोगे शादी? मैं तुझसे शादी करूंगा? ये अपने दिमाग से निकाल दे कि मैं तुझसे शादी करूंगा। अमित, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना, और मैं भी तुमसे करती हूँ, तो शादी क्यों नहीं कर सकते? क्या कह रही है? शादी? मैं तुझसे शादी करूंगा? मैं किसी और से प्यार करता हूँ, और मैंने तुझे पहले ही बता रखी है कि इस बच्चे को गिरा दे, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकता। अमित, ये क्या बोल रहे हो? तुम किसी और से प्यार करते हो? अरे तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना, और मैंने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? अपने घर बार छोड़ा, अपने माँ बाप छोड़े, और आज तुम ये कह रहे हो कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। अरे होश आवाज में तो हो, ये क्या बोले जा रहे हो? अरे मैं अपने पूरे होश आवाज में हूँ, और मैंने तुझे अपने सारे दिल की बात बता भी दी, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसा तू रह रही है ऐसा रह। ये कौन सा तरीका है कि मैं जैसे तेरे रह रही हूँ वैसे रहूं? ऐसा कुछ नहीं है। अब जल्दी से जल्दी हम शादी करेंगे। अब मैंने तुझसे कह दिया ना, मुझसे जीवन लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे पे हाथ छोड़ रहे हो अमित, ये तुम ना मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो, और अगर तुमने मेरे साथ गलत किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और जो भी कर रहे हो ना बहुत गलत कर रहे हो, तुमने मेरी जिंदगी खराब कर दी। अरे कम से कम मेरे बारे में ना सही, इस बच्चे के बारे में तो सोचो। करने से पहले एक बार सोच तो लेते कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। अच्छा, तू मुझे बताएगी? इतनी हिम्मत तेरी? आज मैं तुझे बता ही देता हूँ कि इस बच्चे का और तेरा क्या करना है। चल निकल यहाँ से। अमित, ये क्या कर रहे हो? अमित, हम सुबह बात करते हैं, अभी ना तुम्हारे नशा चढ़ रहा है। अमित, एक काम करते हैं, हम सुबह बात करते हैं इस बारे में। मैं क्या कह रहा हूँ, उठ यहाँ से। अब मुझे इस घर में तो 1 मिनट भी नहीं चाहिए। चल खड़ी हो। अमित, तुम पागल हो, मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी। अब तो ये जहाँ जाना है तू वहां जा, अब मेरे घर में तो एक पल नहीं रहेगी। चल निकल यहाँ से। अरे निकल ना।
चल निकल यहाँ से। और आज के बाद कभी दिख मत जाइए। अन्नू, अन्नू, आई। हाँ जी, कुछ काम था? अरे काम तो नहीं, मैं ये कह रहा था मेरे बॉस का फोन आया था, वो 3-4 दिन के लिए मुझे बाहर भेज रहा, तो मुझे जाना पड़ेगा। क्या 3-4 दिन? यार तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं 3-4 दिन कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? तुम्हें पता है ना, मुझे नींद भी नहीं आती। अरे कोई बात नहीं, 3-4 दिन की तो बात है, काट लिए 3-4 दिन, फिर तो मैं आ ही जाऊंगा। अब काम भी तो जरूरी है, उन्होंने सारी जिम्मेदारी मेरे पे सौंप रखी है कि तुझे ही जाना है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, काम तो करना ही पड़ता है। पक्का तुम 3-4 दिन के लिए जा रहे हो ना? हाँ 3-4 दिन के लिए तो जाना है, पर ऐसे क्यों पूछ रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, वो मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि कपड़े पैक करने पड़ेंगे ना आपके, तो इसलिए पूछ रही थी कि मतलब 3-4 दिन के लिए कपड़े पैक करने हैं ना। हाँ हाँ चलो एक काम करना, मुझे अर्जेंट है, मुझे अभी निकलना पड़ेगा, तुम अभी कर दो कपड़े पैक। हाँ वो मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, पर तुम ना ज्यादा टाइम मत लगाना, 3-4 दिन ना पक्का आ जाना। अगर ज्यादा दिन रुकोगे तो मुझे बता दो, फिर मैं अपने घर चली जाऊंगी, क्योंकि यहाँ तो तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना मेरे यहाँ पे कोई नहीं है और मेरा मन भी तो नहीं लगता ना। अरे कोई बात नहीं बाबू, पर 4 दिन की तो बात है, आ जाऊंगा मैं, तुम मत जाओ अपने घर पर। अच्छा ठीक है, तो मैं ना एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारा बैग पैक करती हूँ, ठीक है? ठीक है, तुम बैग पैक कर दो। हाँ। कितनी अच्छी है मेरी भाई, कितना ख्याल रखती है, ये भी तो ठीक कह रही है, इसका भी मन कैसे लगेगा, पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है, मुझे तो जाना ही पड़ता हर महीने। हेलो, हाँ सर जी, हाँ बस मैं निकल रहा हूँ, कपड़े पैक हो रहे हैं मेरे अंदर। ठीक है ठीक। किसका फोन था? कुछ नहीं, बॉस का फोन था, वो कह रहे थे निकला, मैं निकला, मैं नहीं कि निकल रहा हूँ बस। अच्छा ठीक है, मैंने तुम्हारे सारे कपड़े पैक कर दिए हैं और कुछ ड्राई फ्रूट्स भी रख दिए हैं, तुमने टाइम से खा लेना। ठीक है, मैं टाइम से खा लूंगा, और तुम भी खाना टाइम से खा लेना, कभी मेरे चक्कर में भूखी रहो। नहीं नहीं, मैं तुम परेशान मत हो, मैं टाइम से खाना खा लूंगी। चलो ठीक है, तो फिर मैं भी निकलता हूँ, देर होगी मुझे। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है, तुम भी अपना ध्यान रखना ना। ठीक है, मैं अपना ध्यान रखूँ, तुम भी ध्यान रखना अपना। ठीक, बाय बाय। थैंक गॉड, अब मिला मैं छुटकारा इससे, 3-4 दिन शांति से रहूंगी। बहुत दिमाग खराब होता था यार। राजेश को कॉल करती हूँ। हेलो, कहाँ पर हो राजेश? मैं घर पे हूँ। अच्छा घर पर हो। अरे वो ना मेरा हस्बैंड कंपनी के किसी काम से 3-4 दिन के लिए बाहर गया है। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ ये तो बहुत ही खुशी की बात है यार। तो एक काम करूँ, मैं आ जाऊँ क्या? हाँ आ जाओ, इसलिए तो मैंने तुम्हें कॉल किया है। मैं ना अकेली हूँ घर पे और तुम्हारा वेट कर रही हूँ, जल्दी आ जाओ बस। अरे फिर तो मजा ही आ जाएगा यार। ठीक है, आ जाओ आप। ओके। ओह माय गॉड, आज बहुत टाइम बाद मुलाकात होगी। यार ये राजेश कहाँ पे रह गया? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आया। चिंता मत करो मेरी जान, मैं आ गया। अरे क्या बात है यार, तुमने तो बहुत लेट कर दिया बनाने में। अरे कहाँ, मतलब एकदम से दौड़ा चला आया जब तुमने ऐसी खुशखबरी सुनाई। हाँ यार खुशखबरी तो है, मेरे अब्बा तो 3-4 दिन के लिए गया है। 3-4 दिन को? अरे हाँ। फिर तो मजा ही आ जाएगा। 3-4 दिन तक अब तुम मेरे पास ही रहोगे, कहीं मत जाना यहाँ से। अरे बिल्कुल तेरे पास ही रहूंगा। ठीक है, वो तो ठीक है। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मुझे कहाँ घुमाने चल रहे हो? मैं बहुत दिनों से घूमी नहीं हूँ, और वैसे भी आज तुम्हें मौका भी है। अरे यार तुम चिंता मत करो, तुम जहाँ कहोगी ना मैं तुम्हें वहाँ घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन मुझे एक बात तो बताओ। हाँ पूछो।
तुमने यार इससे शादी करके अच्छा करा। तुमने मेरे बारे में जरा सा भी नहीं सोचा कि मेरे जी पे क्या बीतेगी। यार तुम्हें तो पता ही है ना, मेरी मजबूरी में शादी हुई है। तुम्हें पता है ना, मेरे मम्मी पापा ने जहाँ कहा मैंने वहां शादी कर ली। पर प्यार तो मैं तुमसे आज भी करती हूँ ना, और तुमसे मिलती भी हूँ, और जैसा तुम कहते हो वैसे ही करती हूँ। तो फिर ये गिला शिकवा मत रखो। अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम तो मुझे हमेशा के लिए चाहिए थी। अरे बाबा, मैं अब भी तुम्हारे पास ही हूँ, कहाँ दूर हूँ बताओ चलो। अरे यार तुम ये सब पता छोड़ो, पता नहीं किस बात में लग गए। हमारे पास है 3-4 दिन है, और अच्छे से खाएंगे पियेंगे मौज करेंगे। और हाँ, मुझे शॉपिंग भी तो करनी है। तो तुम बेफिक्र रहो, शॉपिंग के लिए मैं बैठा हूँ ना। चलो तो फिर हम शॉपिंग के लिए चलते हैं। चलो। चल। ये अमित के घर में, अरे ये तो अमित की वाइफ है। और ये इस लड़के के साथ में हाथ पकड़ के क्यों जा रही थी? मैंने तो इस लड़के को 2-3 बार देखा है इसके घर में आते हुए। कुछ तो बात है इन दोनों के बीच। राजेश, राजेश, तुम सोते रहोगे? सुबह हो गई है, उठ जाओ ना अब। राजेश, उठ जाओ ना। अरे क्या यार अनु, सोन देना। अमित का मैसेज, वो घर आ रहा है। नहीं चाहिए। राजेश, राजेश उठो ना, मेरा हस्बैंड नीचे आ गया। क्या तुम्हारा हस्बैंड? ये कपड़े पहनो, निकलो यहाँ से। तुम तो कह रही थी वो 3-4 दिन में आएगा। अरे मुझे भी ना पता वो क्यों आ गया। तुम जल्दी खड़े हो यहाँ से। ये कह क्या रही हो तुम? यार मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ। तुम आज मुझे मरवाओगे। तुम कपड़े पहनो और निकलो। पर तुम जाओगे कैसे? वो तो सीढ़ियों पे ही आ गया होगा। यार तुम कपड़े तो पहनो। इसको भी अभी आना था। कैसे जाओगे? तुम ना एक काम करो, तुम बालकनी से नीचे उतर सकते हो? मरवाओगी क्या? 3 मंजिल गिरते ही मर जाऊंगा मैं। बैल बज गई, आ गया वो। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया। जाके तुम गेट खोलो, मैं कुछ कर दूँ। यार तुम क्या ही करोगे? आज तो सच में मर गई मैं। अरे तुम जाओ गेट खोलो। ठीक है। अरे आ गए आप? गेट क्यों नहीं खोल ली थी इतनी देर से? वो मैं अंदर कुछ काम कर रही थी। अच्छा। अरे तुम कौन हो? अरे वो है धोबी, क्योंकि कपड़े बहुत ज्यादा हो गए थे ना, तो इसलिए मैंने इन्हें बुला लिया। ये धो के दे जाएंगे। अरे मैम साहब, ये 7 जोड़ी कपड़े हैं, और देने हो तो बता दो। नहीं भैया, बस यही कपड़े हैं, तो आप बस यही कपड़े दे जाना धो के। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी दुकान कहाँ है? वो साहब क्या है ना, दुकान तो हमारी है नहीं, और ये कपड़े ना हम अपने घर ही धो लेते हैं, मैं और मेरी वाइफ। अरे दाल रोटी का खर्चा चल जाता है साहब, यही काफी है। और रही बात दुकान की, और दुकान में लेऊंगा तो इतना भाड़ा दे ही नहीं पाऊंगा। अबे तेरा घर तो कहीं होगा, घर कहाँ है तेरा? अरे मेरा घर तो साहब नहीं है, टीले पे। अबे टीला भी बहुत बड़ा है, टीले पे किस जगह घर है? टीले पे डायमंड कॉलेज स्कूल है ना, इसके पास में। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, अब तू लेके निकल जाए सब लोग। ठीक है। अमित जी, तुम तो 3-4 दिन में आने वाले थे ना, तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो ना मीटिंग कैंसिल हो गई थी, इसलिए मुझे आना पड़ा यहाँ। अच्छा, वैसे तुम्हारा बैग कहाँ है? अरे बैग तो मैं वहीं रख गया, शायद हो सकता है मैं कल जाऊँ। अच्छा ठीक है, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं पानी नहीं पीना मुझे। हाँ सर जी। क्या?
अभी? अरे सर जी, मैं तो बिल्कुल अभी अभी घर पर आया था। चलो कोई बात नहीं, निकल रहा हूँ तो फिर मैं भी बैग वहीं छोड़ गया था अपना। ठीक है सर जी, निकल रहा हूँ। क्या हो गया अमित, अब कहाँ चले तुम? अरे वो बॉस नु कह रहे हैं कि अभी निकलना है। ये मेरे बॉस भी ना मुझे घुमाते रहते हैं। अरे उसका पति तो 3 दिन के लिए और बाहर जा रहा है। ऐसा करता हूँ छत पे चला जाता हूँ, जैसे ही हो जाएगा फिर आ जाऊंगा। यार तुम अभी तो आए हो, कम से कम 1-2 घंटे तो मेरे पास बैठो ना। अरे नहीं, वो नु कह रहे हैं कि गाड़ी लेके मैं ही आ रहा हूँ, मैं उनके साथ ही जाऊंगा। एक काम करते हैं, अब 2-3 दिन बाद मिलते हैं, ठीक है? अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना। ठीक है। आज तो मैं बच गई बाल बाल, बहुत बुरी फंस जाती यार। तुम गए नहीं? अरे गया तो था मैं, लेकिन मैंने तेरी और तेरे पति की दोनों की बात सुनी थी गेट पे से। अब तेरा पति आने का नहीं है। अरे हाँ वो तो ठीक है कि वो नहीं आएगा, पर तुम बाद में आ जाते ना, मैं तुम्हें कल कॉल कर लेती। अरे अब क्या दिक्कत है, अब मैं आ तो गया। अरे तो मैं इन कपड़ों को लेके क्या बाहर जाता, इसलिए मैं छत पे चला गया था। हाँ वैसे भी अब मैं नहीं जाऊंगा, मैं ही रहूंगा तुम्हारे पास। हाँ वैसे भी तुम इन कपड़ों को लेकर कहाँ जाते, तो मैं ठीक ही करा कि तुम आ गए। आओ बैठो। क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है। प्यार नहीं आएगा तो क्या आएगा? वाह, तो ये है तुम्हारा धोबी घाट। अमित, ये धुलाई चल रही है कपड़ों की, है? अमित जैसा तुम समझ रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं है। तुझे तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले से बताता हूँ। ओए, आज के बाद ना यहाँ दिख मत जाइयो, नहीं जान से मार दूंगा। निकल यहाँ से। और तू, मैंने तुझ पर कितना विश्वास किया, और तू मेरे पीठ पीछे ये गुल खिला रही है यहाँ पे। अमित ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अमित तुम तो 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे थे ना, तो अचानक से कैसे आ गए? मुझे ना सब कुछ पता था, मैं तुझे एक बार अपनी आंखों से देखना चाहता था। मैं गया नहीं था, मैं यहीं पे खड़ा था। पर तुम्हें ये सब कैसे पता? तू सुनना चाहती है तो ले सुन। अरे अमित, भाभी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से आ रहे हो? कुछ नहीं भाभी, ऑफिस से आ रहा था, घर जा रहा हूँ। ओह अच्छा। अमित एक बात बोलूं? बोलो भाभी। वो मुझे ना तुम्हारी जो वाइफ है अन्नू, उसका व्यवहार कुछ ठीक सा नहीं लग रहा। क्यों भाभी, क्या हुआ? अरे तुम्हारे जाने के बाद ना कोई लड़का आता है तुम्हारे घर पे, और उसके साथ वो घूमने फिरने भी जाती है। मैंने कई बार आते जाते देखा है वो तुम्हारे घर में। भाभी ये बात तो मुझे 2-3 जनों ने और बताई है, पर कोई बात नहीं। जिस दिन मैं अपनी आंखों से देख लूंगा ना, इसे रंगे हाथों पकड़ूंगा मैं, जब विश्वास होगा। लेकिन अमित मेरी बातों पे भी विश्वास करो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। ना ही वो लड़का ठीक लग रहा और ना ही मुझे अन्नू के चाल चलन ठीक लग रहे हैं। चलो कोई बात नहीं भाभी, मैं देखता हूँ घर जाके। देखो मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हें आगाह कर रही हूँ, बाकी तुम्हारी इच्छा है, आपकी बीवी आपकी लाइफ कुछ भी कर सकते हो। ठीक है भाभी, मैं ध्यान रखता हूँ। ठीक है। मुझे ना एक ने नहीं, कई जनों ने बताया कि तेरी बीवी किसी को अपने घर बुलाती है, पर मैंने किसी की बात पे विश्वास नहीं करा। वो तो दिव्या भाभी ने बताई मुझे, फिर मैंने उसकी बातों पे विश्वास करके आज मैंने अपनी आंखों से तेरे रंगे हाथ पकड़ा। अमित मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मुझे ना अब कुछ नहीं सुनना, मुझे तेरे साथ अब 1 मिनट भी नहीं रहना, 1 मिनट भी। अभी इसी वक्त अपना बोरिया बिस्तर उठा और अपने घर जा। अमित पर मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नहीं पता तू कहाँ जाएगी, जा अपने लग्गड़ के साथ ही जा। अमित प्लीज मुझे माफ कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे ज्यादा मजबूर मत करो, नहीं मैं रहपट ऐसे बजाऊंगा बहुत ज्यादा। अमित मेरी बात समझने की कोशिश करो ना, मैं कहाँ जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं सुनना, निकल यहाँ से। अमित मैं कहाँ जाऊंगी?
आज के बाद ना दिख मत जाइए। हे भगवान, मैंने ये क्या कर दिया, अपना ही घर तोड़ दिया।